तो हमने कल की क्लास में जो सा स्टडी किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोग स्टूडेंट्स जो से ना माइंडली तौर पे रिफ्रेश हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने जो से सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़े थे बैलेंस सिस्टम के, ठीक है। वो हमारे पास थे पॉजिटिव सीक्वेंस था, नेगेटिव सीक्वेंस था और हमारे पास जीरो सीक्वेंस था, ठीक है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जो था पॉजिटिव सीक्वेंस था हमारे पास, ठीक है, उसका इक्वल इन मैग्नीट्यूड था और जो सी 120 डिस्प्लेसमेंट पे थे। दो जोन से फेजेस थे हमारे करंट के या हमारे जोन से वोल्टेजेस के, ठीक है। करंट और वोल्टेजेस की हमारे पास इक्वेशंस जो सी हमने फाइंड आउट की थी वो हमारे पास सेम थी। तो जोन सा इसका फेज सीक्वेंस था वो हमारा सेम था, जो सा ओरिजिनल हमारे पास फेजर डायग्राम थी उससे बिल्कुल फेज सीक्वेंस यानी ए बी सी हमने उसको सेम जो सा उसको लिया था। जबकि नेगेटिव सीक्वेंस में हमारे पास क्या था कि हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल था, ठीक है। फिर जो सा फेजर जो सा डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास वो 120 डिग्री था टू करंट्स के दरमियान या वोल्टेजेस के दरमियान। और तीसरा हमारे पास पॉइंट था कि हमने जो नेगेटिव सीक्वेंस लिया था, कंपोनेंट लिए थे, वो उसमें जो सा हमने फेजर की जो सी फेजर सीक्वेंस था वो हमारा ऑपोजिट था ओरिजिनल वेक्टर जो हमें गिवन था, ठीक है। इसी तरह आप जब जीरो सीक्वेंस की बात करें तो इसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे लेकिन हमारे पास जो सा फेजर डिफरेंस था वो हमारे पास जीरो था, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी अनसिमेट्रिकल फेजर्स की इन दी फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा सिस्टम बैलेंस होता है तो हमारे पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स और हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स वो हमारे पास जीरो के इक्वल आते हैं। यानी ये हमारे पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और हमारे पास जो से नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है ये हमारे पास जीरो के इक्वल आएंगे। और जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स होंगे ना वो हमारे पास वो एज इट होंगे जो हमें गिवन दिए गए होंगे। मतलब लाइन अगर करंट दिया गया है गिवन आई ए का, आई बी का और आई सी का, तो वो जो से हम फाइंड आउट करेंगे आखिर में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तो हमारे पास वही सेम जो उनसे गिवन वैल्यूज होंगी वो भी हमारे पास आ जाएंगी। तो हमारे पास पता लग जाएगा हमारे पास जो सा सिस्टम है वो हमारे पास बैलेंस है। तो इसका हमने कल न्यूमेरिकल भी किया था, वो 10 जो सा एम्पेयर जो सा फेज ए का करंट लेके फिर उसको बी फेज में जो सा हमने बैलेंस में 120 डिग्री का शिफ्ट देके, तो इस तरह हमने तीनों को ये देखा था कि हमारे पास जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस जीरो आ गया था और जो सा हमारे पास सॉरी जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव जो सा सीक्वेंस कंपोनेंट ना हमारे पास जीरो आ जाते हैं। तो हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो सेम आ जाता था। तो जब हमारे पास हमने बी पार्ट किया था न्यूमेरिकल का उसमें हमने देखा कि हमारे पास अगर मैं आपको ठीक है, ये अब जो सा अनबैलेंस सिस्टम हमें ये गिवन दिया था क्या था, इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सा सी फेज का करंट ना उसने गिवन हमारे पास जीरो दिया है। लेकिन जब हमने इसके कंपोनेंट्स निकाले ना जो सा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, तो हमारे पास जीरो आया, ठीक है, आईसी का, ठीक है। ये देखें आप, आईसी का जीरो कंपोनेंट हमारे पास जीरो आया था बाय कैलकुलेशन। लेकिन जब देख रहे हैं आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जो सा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट वो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही। तो इसका मतलब ये है कि वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जीरो सीक्वेंस हमारे पास करंट फेजर जो था सी का हमारे पास जीरो था तो उसके तमाम कंपोनेंट जीरो आने चाहिए थे। लेकिन ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही थी सी की और हमारे पास पॉजिटिव की और नेगेटिव की। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ फैक्टर इस तरह भी हो सकता है कि अगर इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इस तरह है, नेगेटिव इस तरह है और उसका जीरो सीक्वेंस ऐसे है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट तो हमारे पास जीरो ही आएगा ना। तो
ये पॉसिबल है कि अगर आपका जो सा सिस्टम का फेजर जो सा करंट वो आपका जीरो हो और आपके जो से सिस्टम के जो से हैं जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस वो सिस्टम में लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास पॉजिटिव कोई भी फेज का करंट जीरो है तो उसके तमाम कंपोनेंट्स आपके पास जीरो ही मिलेंगे। ये हमने न्यूमेरिकल में हम इसका जो सा एंड रिजल्ट हमने ये देखा था कि हमारे पास फेजर करंट जीरो होने से हमारे पास कभी कभी सिस्टम में उसके कंपोनेंट्स जो से हैं वो सिस्टम में लाई करते हैं। ठीक है, ये हमने कल जो सा है न्यूमेरिकल में ये चीजें देखी थी। तो इसको कैलकुलेशन के लिहाज से अगर आपको लोगों को कुछ मसला है तो वो हम फिर डील कर लेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो से फॉर्मूले में हमने फेज ए के जो से जीरो कंपोनेंट हमने और पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स हमने फॉर्मूले से ड्राइव कर लिए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल में बैलेंस सिस्टम में भी और अनबैलेंस सिस्टम में। जबकि हमारे पास हमें फाइंड आउट करने थे बी बी फेज के भी जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर हम जीरो की बात करें, जीरो में तो हमारे पास तो सेम आ जाते हैं ना, तो हम उसको इक्वल कर देते हैं। जो जीरो में हमने वोल्टेज या करंट निकाला है वो ही हमारे बी फेज में होंगे और वही सी फेज में होंगे। तो ये तो हमें इजीली पता है कि हम इसको इस तरह सोल्व कर लेंगे। जबकि हमारे पास सेकंड पार्ट था हमारे पास कि हमने जो सा अगर पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें, पॉजिटिव सीक्वेंस में बात करेंगे, हमने बाकी चीजें बाकी फेज के करंट या वोल्टेज निकालने हैं। तो हमें पता है कि हम 120 डिग्री फेज शिफ्ट करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी इसमें जो सा फेजर सीक्वेंस हमारे पास सेम होगा जो सर्किट में गिवन है, लेकिन हम क्या करते हैं सिर्फ 120 डिग्री मूव करते हैं। तो मतलब कि अगर हमने VC1 निकालना है, मतलब सी फेज का जो सा है हमें पॉजिटिव सीक्वेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इसके साथ अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो जो सा हमने ए फेज का निकाला होगा वोल्टेज या करंट उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम सी फेज के जो से हम वोल्टेज और करंट निकाल लेंगे। इसी तरह अगर हम बी फेज के वोल्टेजेस और जो उनसे करंट निकालना है हमने, तो हम पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या करते हैं कि हम डायग्राम पे मूव करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ए रेफरेंस से हमने उस जोन से फेज पे हमने शिफ्ट करना होता है। मतलब कि हम बी फेज पे हमने शिफ्ट करना है तो हमारे पास अल्फा दो दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अल्फा और अल्फा। तो हमारे पास VB1 जो सम आएगा वो हमारे पास अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय VB1। VB1 तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया था, तो हम सिर्फ उसको अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर आपके पास है 1 एंगल 240, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली बाकी फेजेस के जो से हैं पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट स्टेप ये था कि आप लोगों ने फार्मूले के जरिए जो से हैं फेज ए के जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस आपने कंपोनेंट निकालने हैं। फिर आपने उन्हीं फेजेस को यूज करके जो से ए फेज को यूज करके सी फेज का जीरो, नेगेटिव और जो से पॉजिटिव सीक्वेंस निकाल। तो यही हमने कल देखा था न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये देखें पॉजिटिव को देखा था तो ये नेगेटिव में थोड़ा सा फेज शिफ्ट हो गया, बस फेज चेंज हो गया। बाकी आपने अल्फा को उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जो आपने वैल्यू था। तो आज हमारा जो सा टॉपिक है वो है सीक्वेंस इम्पीडेंस या सीक्वेंस नेटवर्क जो सा है हम उसको डील करेंगे। तो सीक्वेंस नेटवर्क है क्या, पहले हम ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The impedance offered by the circuit elements for sequence current is called the sequence impedance। मतलब कि जो सा हमारा सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है, उससे जो हमारी इम्पीडेंस प्रोड्यूस होगी या इम्पीडेंस पैदा होगी उसको हम कहते हैं कि सीक्वेंस इम्पीडेंस है। तो हमारे पास कौन से करंट थे, हमारे पास कौन कौन से करंट थे, जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस करंट। तो
इस लिहाज से हमारे पास 3 इम्पीडेंस तो हमारे पास कौन सी मौजूद होती हैं सर्किट में, उसको कहते हैं हम पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और हमारे पास आ गई तीसरी जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। अब पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस जो सी होती है वो इम्पीडेंस होती है जो हमारे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की वजह से सर्किट में जो सी हमारी हमारी नजर आ रही होती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव जो सा सीक्वेंस करंट की वजह से जो हमें इम्पीडेंस मिलती है उसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसी तरह अगर नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की बात करें तो वो इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट एलिमेंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज कॉल्ड दी नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो मतलब कि जोन सी हमारी नेगेटिव करंट की वजह से हमारी जोन सी फ्लो करेगी, नेगेटिव करंट हमारा सर्किट में फ्लो करेगा, उसकी वजह से जो हमारी इम्पीडेंस होगी वो हम उसको हम नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी जोन सी अगर हम बात करें जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की, तो जीरो करंट सीक्वेंस की वजह से जो हमारी इम्पीडेंस प्रोड्यूस होगी या सर्किट में एलिमेंट्स में हमारी इम्पीडेंस जोन सी मौजूद होगी वो उसको हम जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस कहते हैं। तो हमारे पास तीन जो सी इम्पीडेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और हमारे पास आ गई जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। अब सीक्वेंस नेटवर्क क्या है? ठीक है, सीक्वेंस नेटवर्क पता क्या हमारे पास एक मेन नेटवर्क है। ठीक है, हमारे पास थ्री फेज नेटवर्क जो सा हम ओवरऑल देख रहे हैं, आप हम थ्री फेज को डील कर रहे हैं, तो थ्री फेज तो उससे हम क्या करते हैं कि हम जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की वजह से जो हम इम्पीडेंस को डील करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा जो सा सर्किट है ना वो सिंगल फेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंगल फेज में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर उसमें हम बात करें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसको हम कह देंगे कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है। ठीक है, और अगर हम उसको नेगेटिव सीक्वेंस करंट उसमें फ्लो कर रहा होगा तो उसको हम कह देंगे नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है। ये हम ना बेसिकली हम ना ये ड्रॉ करते हैं थ्री फेज डायग्राम से, हम इसको ड्रॉ करते हैं सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, उसको सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करने के बाद फिर उसमें जो इम्पीडेंस हमारी मौजूद होती है उसके मुताबिक हम वो जो से सीक्वेंस नेटवर्क का हम उसको नेम दे देते हैं उसके मुताबिक। तो बेसिकली हमारे पास जो उनसे एक मेन डायग्राम से जो तीन नेटवर्क हम खुद डिजाइन खुद ड्रॉ करते हैं वो तीन किस्म के हो जाते हैं। जैसे हमने तीन किस्म के हमने करंट जो से कंपोनेंट्स डील किया था पीछे, तो इसी तरह हम थ्री फेजर डायग्राम से तीन जो से नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो सा नेटवर्क है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होगा। ठीक है, सेकंड जो होता है वो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है और तीसरा जो है हमारे पास वो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है। ठीक है, अब जो उनसे हमारे सिस्टम के जो उनसे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हमारे सिस्टम में जो उनसे कंपोनेंट यूज होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास सब जनरेटर होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसफार्मर होता है और हमारे पास लोड होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली इन जो उनसे कंपोनेंट्स को के एनालिसिस के लिए अब हम इनको जो उनसे तीन सीक्वेंस नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। मतलब अगर जनरेटर की बात करें तो हम जनरेटर को फिर तीन नेटवर्क्स में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव और फिर जीरो। इसी तरह सबको हम देखेंगे और इनके रूल्स जो उनसे हैं हर नेटवर्क के जो उनसे हमारे जो सिस्टम कंपोनेंट के वो चेंज होंगे। मतलब जिस तरह के अगर हम जनरेटर की बात करें तो इसके रूल्स जो उनसे वो डिफरेंट होंगे। अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस की डायग्राम बनानी है हमने तो उसके थोड़े से रूल्स चेंज होंगे, फिर नेगेटिव के थोड़े से और चेंज होंगे, तो फिर जीरो के। इस तरह हम उसको बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि एक जो हमारे पास सिस्टम लाए कर रहा है थ्री फेज सिस्टम, उससे हम जो सा है थ्री सर्किट्स डिजाइन करेंगे जो कि सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट्स होंगे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के, फिर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के और फिर हमारे पास जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के। ठीक है, बैलेंस सिस्टम में अगर आप बैलेंस सिस्टम की बात करें, जैसा कि हम पीछे जो सा हमने प्रूव भी किया है कि बैलेंस सिस्टम में हमारे पास जो सा नेगेटिव सीक्वेंस जो सा हमारे पास करंट था और नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट था, जब हम
उसमें न्यूमेरिकल में सोल्व किया तो हमें पता लगा कि वो जो सा है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब बैलेंस सिस्टम में हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारे पास कि जैसे बैलेंस सिस्टम में हमारी इम्पीडेंस होती है ना नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, ये हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो मतलब कि पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस में हमारे जो सी है बैलेंस सिस्टम में इम्पीडेंस जो सी मौजूद नहीं होती, और जो सी हमारे पास ओनली एक ही इम्पीडेंस जो सी मौजूद होती है हमारे सिस्टम में, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वो पॉजिटिव सीक्वेंस जो सा करंट मौजूद था। तो इसी तरह अगर हम इम्पीडेंस को डील कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस हमारा ड्यूरिंग द फॉल्ट सिर्फ एक ही इम्पीडेंस मौजूद होगी बैलेंस सिस्टम में, और वो होगी हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो इसको तो हम ब्रीफली पहले देख भी चुके हैं, न्यूमेरिकल में भी देखा है कि ये जो सा मैथमेटिकली भी ये हमारे पास जीरो ही आती है, नेगेटिव सीक्वेंस का करंट भी और जीरो सीक्वेंस करंट भी बैलेंस सिस्टम में। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा जोन सी। अब सेकंड पॉइंट, ठीक है। जो से हमारे पास इक्विपमेंट्स लगते हैं ना सिस्टम में वो स्टैटिक होते हैं या फिर हमारे पास रोटेटिंग होते हैं, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि आपके पास मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन, और आप लोगों के पास आ जाती है ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। या आप लोगों के पास स्टैटिक इक्विपमेंट्स हैं आपके सिस्टम के, पावर सिस्टम के। तो जब रोटेटिंग की बात करें तो रोटेटिंग में आपके पास आ जाता है जनरेटर आ जाता है और आपके पास मोटर आ जाती है, ये रोटेटिंग में आ जाता है। तो स्टैटिक में ना हम जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस को ना हम इक्वल लेते हैं नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, ठीक है। तो मतलब हम अब रूल्स डिफाइन कर रहे हैं कि हम अपनी जो सी हमने डायग्राम्स बनानी है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की, फिर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की, और फिर हमने जो सी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की। तो ये हमने किस तरह जो सी डायग्राम्स की तरफ जाना है, तो हम उसको रूल्स को बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। तो हम स्टैटिक इक्विपमेंट्स में हम क्या करते हैं कि जो सी जीरो सीक्वेंस सॉरी नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ये इक्वल होती है। रोटेटिंग में क्या होता है कि हमारी जो सी है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और हमारे पास जो सी है नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ये इक्वल नहीं होती, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि Z1 किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। Z1 का मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। Z2 इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो रोटेटिंग में हमारे पास क्या हुआ कि जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है वो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के इक्वल नहीं होती, और जबकि हम बात करें जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की तो वो यूजुअली डिफरेंट होती है जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस से। तो हमारे पास ये आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है, फिर आगे हम आगे थोड़ा सा डील करेंगे इनके साथ। ठीक है। अब हमारा जो सा है सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। अब हम सिंक्रोनस जनरेटर की सीक्वेंस इम्पीडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारी जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है वो किससे इक्वल होगी, वो जो सी होगी हमारे पास सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ द मशीन, मतलब कि जो जनरेटर में उन्होंने सिंक्रोनस इम्पीडेंस दी होगी, ठीक है, उसके हम इक्वल लेंगे। जो मतलब कि हमारे जो से ईएमएफ के साथ जो सी इम्पीडेंस हमने गिवन दी होती है, ठीक है, उसको हम जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के इक्वल लेंगे, ठीक है। और सेकंड इसमें रूल है कि हम जो सी नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है वो हमारी छोटी होगी हमेशा जो सी है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस से, ठीक है। और जीरो जो सी हमारे पास सीक्वेंस जो सी इम्पीडेंस है, ठीक है, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस वो हमारी वेरिएबल होगी, ठीक है, इसमें वेरिएबल होगी। और वो अगर आप लोगों के पास जो सा आप लोगों के पास अगर वैल्यू गिवन नहीं दी गई, ठीक है, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की, तो आप उसको ले सकते हैं Z1 के इक्वल, ठीक है। अगर आप लोगों के पास वैल्यू गिवन नहीं है सर्किट में तो Z0 को हम Z1 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर में हम इस तरह डील करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो सा हमारे पास आपको पता है कि ट्रांसफार्मर हमारा जो सा है हमारा स्टैटिक है। तो स्टैटिक में हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि हमने स्टैटिक में हमारे पास जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस
नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के इक्वल है, ठीक है। हमने ये आप पहले भी बात की कि स्टैटिक जोन से इक्विपमेंट्स में क्या होता है, ठीक है। और जो सा हमारे पास जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है वो हमारे पास जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के इक्वल होगी अगर हमारे पास पाथ गिवन है, ठीक है। अर्थ की तरफ जो सा हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे पास जीरो नोड जो सा है हमारे पास Z0 वो Z1 के इक्वल होगी, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस में भी हम देखेंगे कि हम इसको क्यों हमने लिमिट किया है कि ये सा अर्थ करंट हमारा क्यों फ्लो कर रहा है तो हम Z1 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के रूप में भी इसको जरा एक दफा देखते हैं। तो अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, आई नोड फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, न्यूट्रल में हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम क्या होगा, हमारे पास आई नोड जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब आई नोड हमारे पास जीरो हो जाएगा तो जी नोड ऑटोमेटिकली हमारे पास इनफिनाइट हो जाएगी। वो किस तरह के, जिस तरह हम बेसिक फार्मूले से भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे v इक्वल टू आई आर, तो जब 1 ओवर 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी चले जाएगी कौन सी है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस कौन सी होगी। मतलब कि पॉजिटिव सीक्वेंस जो सा हम करंट उसी पर डील करेंगे जब हमारा न्यूट्रल टू ग्राउंड पाथ होगा, ठीक है। अगर पाथ हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम आई नोड को डील करेंगे और वो हमारी जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास पाथ अवेलेबल नहीं है अर्थ की तरफ तो हमारा जो सा आई नोड हमारा जीरो हो जाएगा और जी नोड जीरो सीक्वेंस की जो सी इंपीडेंस है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब जो सी ट्रांसमिशन लाइन का जो सी इंपीडेंस को देखते हैं वो ये भी स्टैटिक है, तो इसमें भी आप लोगों को परेशानी की बात नहीं है कि जो सी नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है और पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन में हमारी इक्वल होगी, ठीक है। जीरो वेरिएबल है और जो सा इसमें हम ट्रांसमिशन लाइन में जो सा जेड नोड को हम अगर गिवन ना हो तो हम 3Z1 लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम पॉजिटिव इंपीडेंस सीक्वेंस को, उसके साथ हम z इक्वल टू 3 नोड लेते हैं, ठीक है। हमने स्टैटिक्स में इसी वजह से बेसिक में हमने डील किया था, सिर्फ मैंने उधर लिखा था कि जो सा हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस में हमारी जो सी इंपीडेंस है वो वेरिएबल होती है। देखा हमने ट्रांसमिशन लाइन में वेरिएबल कैसे हुई कि वो जो सी है उसको हम अगर गिवन वैल्यू नहीं होगी तो वो हमारे पास 3z1 होगी, मतलब कि तुमसे पॉजिटिव सीक्वेंस को हम कंपोनेंट इंपीडेंस को 3 टाइम्स लेंगे। तो इस तरह ट्रांसमिशन लाइन में इसको डील करते हैं। अब हम आते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क्स में, ठीक है। अब हमने अगर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, अजम्पशंस लेते हैं और देखते हैं कि हमने जो सा मेन सर्किट है उसमें से हमने क्या क्या चीज जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज हमने उसमें से पिक करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप लोगों को पता है कि हमारा जो सा जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर हमारा डिजाइन किया जाता है बैलेंस कंडीशंस पे, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशंस का मतलब है कि आपकी जो सा जनरेटर जनरेट करेगा हमारे पास बैलेंस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो हम इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस में ईएमएफ को डील करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम जीरो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क्स में हम ईएमएफ को डील करते हैं और नेगेटिव सीक्वेंस में हम ईएमएफ और जीरो सीक्वेंस में हम ईएमएफ को डील नहीं करते, ठीक है। हम उनको फिर आगे देखेंगे कि नेगेटिव सीक्वेंस में हम जो सी डायग्राम में से ईएमएफ को अगर डील नहीं करते तो उसकी जगह हम क्या उसको किस तरह अकोमोडेट करते हैं। तो हम जो सा जनरेटर को जो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस में हमारे पास नेटवर्क है तो जनरेटर को हम क्या लेंगे ईएमएफ के साथ एक इंपीडेंस के तौर पे, ठीक है, जिस तरह हम पहले इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास आगे एक जनरेटर को हम ले रहे हैं बैलेंस और इसको हम डील करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस में, ठीक है। और हम जो सा है जनरेटर को हम लेंगे इंटरनल वोल्टेजेस उसके प्लस जो सी इंपीडेंस जो सर्किट में गिवन होगी, तो इस तरह हम डील करेंगे जनरेटर को, ठीक है। और सेकंड जो से पॉजिटिव सीक्वेंस में हम क्या करते हैं तो जो सा करंट फ्लो कर रहा होता है ग्राउंड की तरफ ना, वो वाला पाथ हम नहीं लेते, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो सा पाथ हमारा ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, मतलब कि अगर एक सर्किट लगा है तो उसके ग्राउंड की तरफ एक सर्किट की तरफ पाथ है तो वो न्यूट्रल से ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा है तो उस पाथ को हम पॉजिटिव सीक्वेंस में नहीं लेंगे, ठीक है। तो तीसरा जो सा ट्रांसफार्मर में जिस तरह हम पहले भी assumptions करते आए हैं कि इग्नोर
जो से हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं और मैग्नेटाइजिंग करंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन में हम रेजिस्टेंस और शंट कैपेसिटेंस को हम जो सा इग्नोर कर देते हैं, और मोटर लोड में हम इंटरनल वोल्टेजेस के साथ एक रिएक्टेंस को इस तरह जाहिर करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए हमें दो चीजें पता लगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता लगा कि हमने जो सा सिस्टम जो सा हमारा, उसमें से हमने ईएमएफ जो सी जनरेट हो रही है जनरेटर की, तो जनरेटर से, तो वो हमने पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में उनको हमने डील करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल वोल्टेजेस को, और सेकेंडली वो पाथ जो हमारा ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा हो, उस पाथ में इंपिडेंस भी लगी हो सकती है, ठीक है। तो उस सर्किट को हमने स्किप कर देना। दो पॉइंट्स आए हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस में, एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो हम इंटरनल वोल्टेजेस के जनरेटर को हम जो प्रोड्यूस करेगा उसको हम डील करेंगे इसमें, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस। और सेकेंडली कि जो करंट हमारे पास, करंट या पाथ जो हमारा न्यूट्रल की तरफ फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, न्यूट्रल करंट को लेके जा रहा हो ग्राउंड की तरफ, उसको हम पाथ को इग्नोर कर देंगे हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ना जो सा बेसिकली हमारा ड्रॉ करते हैं ना हम ना, वो करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क जो हमने ड्रॉ किया होता है ना, उसी से हम जो सा है ना नेगेटिव सीक्वेंस का जो सा है ना वो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, तो जोन से हमने पॉजिटिव सीक्वेंस में हमने ईएमएफ को शो किया होता है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बात की थी कि पॉजिटिव सीक्वेंस जोन सा है नेटवर्क में सिर्फ हम ईएमएफ को जोन से हम वो ईएमएफ को जब भी डील करेंगे वो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में करेंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो जनरेटर है वो हमारा डिजाइन होता है जो सा बैलेंस कंडीशन पे। तो जो बैलेंस कंडीशन पे डिजाइन होगा तो हमारा जो सा हम बैलेंस ईएमएफ की बात करेंगे तो वो हम पॉजिटिव सीक्वेंस में हम उनको डील करेंगे। तो हम क्या करेंगे नेगेटिव सीक्वेंस में जो भी ईएमएफ जो सी हमारी सर्किट में लगी हुई होंगी पॉजिटिव सीक्वेंस में उन सबको ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, मतलब ग्राउंड में सॉरी शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। वो जो सी जैसे वोल्टेज सोर्स लगे थे तो उनको हम शॉर्ट कर देते हैं सर्किट में ZTH फाइंड करने के लिए या RTH फाइंड करने के लिए। इसलिए नेगेटिव सर्किट में जब हम फाइंड करने के लिए नेगेटिव सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जोन से हमारे पास ईएमएफ जोन सी हमारी सर्किट में पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में लगी होगी उसको हम ग्राउंड उसको हम शॉर्ट कर देंगे। और सेकंड हम बात करते हैं अब नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हमारे पास स्टैटिक भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं और रोटेटिंग, ठीक है। तो स्टैटिक में क्या होता है हमारे, आप लोगों को पता है कि स्टैटिक में तो हमारे पास कौन सी है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के इक्वल होती है, ठीक है। और जबकि हमारे पास रोटेटिंग में क्या होता है कि हमारे पास ये जोन सी है, ये जोन सी पॉजिटिव सीक्वेंस और जोन सी नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ये सेम भी हो सकती है और हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें जब जब हमारे पास डिफरेंट होगी तो हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जोन सी नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के लिए। रोटेटिंग में बात कर रहा हूँ मैं, रोटेटिंग में, ठीक है, मोटर और जनरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जोन से Z1 को मॉडिफाई करेंगे Z2 के लिहाज से, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे जनरेटर में हम उसको किस तरह नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में किस तरह उसको हम मूव करके और किस तरह हम उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो सा होता है ना बेसिकली ये उसी वक्त हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास इसमें से रिटर्न पाथ जो सा हमारे पास मौजूद होगा सर्किट में। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप लोगों का पास एक जो सा अल्टरनेटर है या जनरेटर ही लगा लो, एक जनरेटर है वो आपके साथ अटैच है न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट,
ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब है कि दरमियान में आपके इंपिडेंस लगी है, ठीक है, तो इंपिडेंस लगी है वो डायरेक्टली अटैच है न्यूट्रल के साथ, या इनडायरेक्टली तो वो न्यूट्रल फिर एक और न्यूट्रल के साथ अटैच है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, रिटर्न पाथ हमारे पास मौजूद होगा सर्किट में। तो इस सूरत में हमारे पास, सिर्फ इसी सूरत में हमारे पास जीरो सीक्वेंस कौन सा नेटवर्क हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो सा रिटर्न पाथ मौजूद नहीं है, कि मतलब हमारे पास न्यूट्रल से न्यूट्रल की तरफ दोबारा पाथ मौजूद नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्टली जो सा हम जो सा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में जीरो इम्पिडेंस को हम Z0 को वो जीरो ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम डील नहीं करते, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो सिस्टम में, ठीक है, उसको इस तरह लेते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि आप अगर लेते हो 3 फेज सिस्टम है आपके पास, ठीक है, बैलेंस सिस्टम है, ठीक है, और वो कनेक्टेड है डेल्टा कनेक्टेड लोड के साथ। डेल्टा कनेक्टेड लोड में ना आपके साथ ना न्यूट्रल अटैच नहीं होती, ठीक है, तो न्यूट्रल अटैच नहीं होगी तो उस सिस्टम में जो सा हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट हमारे पास मौजूद नहीं होगा, आई जीरो, तो वो मौजूद नहीं होगा, तो हमारे पास Z0 जो सी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने पीछे न्यूमेरिकल में भी देखा था, तो अक्सर जो से हमारे पास एलिमेंट्स जो से थे, करंट एलिमेंट्स हमारे पास वो मौजूद मिले थे हमें, जो से सीक्वेंस जो से कंपोनेंट्स मौजूद मिले थे, लेकिन हमारे पास सिस्टम में करंट मौजूद नहीं था, ठीक है। उसके बावजूद हमने देखा था कंपोनेंट्स जो थे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट, वो हमारे पास सिस्टम में मौजूद था। तो अगर सपोज करो कि आपके पास अगर करंट मौजूद आ भी रहा है आपका सिस्टम में डेल्टा कनेक्शन में, तो वो हम उसको सपोज करेंगे कि वो हमारा जो सा वो डेल्टा पाथ में ही वो जो सा आई नोड हमारा जो सा मूव कर रहा है, जीरो सीक्वेंस जो सा करंट मूव कर रहा है, और हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में वो करंट ट्रांसमिशन लाइंस की तरफ, मतलब हमारी ट्रांसमिशन लाइंस को की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, वो डेल्टा कनेक्शन के अंदर ही रोटेट कर रहा है हमारा जो सा जीरो सीक्वेंस करंट। तो बेसिकली हमने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क उस वक्त ड्रॉ करेंगे जब हमारे पास रिटर्न पाथ मौजूद होगा। ठीक है, अगर ये आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है, एक मैं इसको थोड़ी सी, तो इसमें अगर आप जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की बात करें तो ये देखें, ये एक न्यूट्रल आपके पास अटैच है यहाँ पे, ठीक है, और सेकेंडली ये ग्राउंड की तरफ पाथ है। तो क्या पता लगा हमें कि जीरो सीक्वेंस में हम ये वाला नेटवर्क तमाम डील करेंगे, ठीक है, ये और ये भी आ जाएगा, ठीक है। अभी इधर इधर तक सोचो आप, मतलब कि ये वाला नेटवर्क हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम यही चीज अगर पॉजिटिव सीक्वेंस में बात करें, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में हमने क्या बात डिस्कस की थी कि हमने ईएमएफ को हम डील करते हैं, ठीक है, ईएमएफ को डील करते हैं, तो हमें पता लगा कि ये तमाम सर्किट हम इसको डील करेंगे, ठीक है। इसका लेकिन ये आपको बताया था कि ग्राउंड की तरफ जो पाथ जा रहा होगा उसको हम डील नहीं करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस में। तो पॉजिटिव सीक्वेंस की जो सी डायग्राम बनेगी वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये सारी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह हम जो सी सर्किट्स में से जो सा हम उसको अपने जो से पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम, फिर नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम, और फिर हम जो सा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क सिस्टम में से हम उसको बाय पार्ट्स हम उसको डील करते हैं। सर काफी है। एक मिनट,